नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीम इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में कितने प्रकार का बीम होता है और इस बीम का क्या पोजीशन होता है, इसके बारे में जानकारी हम देंगे। तो ये एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। इस फ्रेम स्ट्रक्चर में सब स्ट्रक्चर से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर तक कितने प्रकार का बीम है और इस बीम का क्या लोकेशन होता है और इस बीम का क्या पर्पस होता है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। इस फ्रेम स्ट्रक्चर ये स्लैब्स है, ये इसका बीम है, फिर ये प्लिंथ बीम है, ये बीच का जो इंटरमीडिएट बीम है बीम बैंड है, लिंटल लेवल पर जो बीम है लिंटल बीम है। इस तरह से आरसीसी स्लैब का जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह से बीम का हॉरिजॉन्टली आएगा और ये कॉलम पर आएगा। कॉलम का वर्टिकली डाउनवर्ड आते आते यहाँ पेडेस्टल होते हुए ये आ जाएगा फुटिंग्स पर। और फुटिंग जो है सॉइल के कांटेक्ट में है, ये सॉइल है, ये सॉइल के कांटेक्ट है। और सॉइल का जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होता है, दैट इज सपोर्टिंग पावर ऑफ सॉइल जो होता है, उस पर ये टोटल स्ट्रक्चर असिस्ट करता है। ये जो टोटल वर्टिकली डाउनवर्ड लोड इस तरह से जो लोड आया, ये सॉइल की जो सपोर्टिंग पावर होता है, इसको ये बैलेंस करता है। और मेरा जो स्ट्रक्चर्स है, जो भी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स है, वो सेफ रहता है, स्टेबल रहता है। इस तरह से टोटल टाइप्स ऑफ बीम जो है, सबसे पहला जो बीम हो गया, जैसे मान लीजिए ये पेडेस्टल है, फुटिंग्स है, फुटिंग्स के ऊपर ये पेडेस्टल हो गया, पेडेस्टल के ऊपर कॉलम वर्टिकली अपवर्ड हो गया। फिर ग्राउंड लेवल पर जो बीम हुआ ग्राउंड बीम हो गया। ग्राउंड बीम से ऊपर जो है प्लिंथ लेवल जो बीम होता है उसे प्लिंथ बीम कहा जाता है। फिर उसके ऊपर जो है बीम बैंड है, ये बीम बैंड ब्रिक वर्क को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, दो पार्ट में उसको पार्टिकुलेट करता है। उसके ऊपर लिंटल लेवल जो बीम होता है उसे लिंटल बीम कहा जाता है। फिर जो स्लैब लेवल में बीम होता है उसे फ्लोर बीम कहा जाता है। इस स्लैब में कुछ बीम जो होता है कंसील्ड होता है, जो दिखता नहीं है, ये कंक्रीट के साथ कंसील्ड हो जाता है, इसको हिडन बीम कहा जाता है। तो सबसे पहला बीम जो ग्राउंड लेवल पर होगा, जो उसे ग्राउंड बीम कहा जाएगा। ये ग्राउंड लेवल जीएल लेवल पर होता है। सेकंड बीम जो होता है, इस बीम का पर्पस होता है दो या दो से अधिक कॉलम को एक दूसरे से टाई करके रखना और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि स्ट्रक्चर में परमिसिबल सेटलमेंट नहीं हो। दूसरा बीम जो होता है, दूसरा बीम प्लिंथ लेवल पर होता है, उसे प्लिंथ बीम कहा जाता है। ये प्लिंथ लेवल रोड के जो टॉप मिडिल टॉप होता है उससे प्लस 450 mm रखा जाता है, या फिर प्लस 600 mm रखा जाता है, या फिर प्लस 750 mm रखा जाता है। या एडजॉइनिंग बिल्डिंग, अगर आसपास में जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग है उसका जो लेवल होता है वो लेवल निर्धारित किया जाता है, अगर कोई न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो। नेक्स्ट आगे जो बीम होता है उसे बीम बैंड कहा जाता है। थर्ड नंबर का जो बीम हुआ उसे बीम बैंड कहा जाता है। ये ब्रिक वर्क को दो पार्ट में तोड़ता है ताकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उससे आगे जो बीम होता है, लिंटल लेवल में बीम होता है, उसे लिंटल बीम कहा जाता है। लिंटल बीम, इसका जो लेवल होता है प्लस 20 2100 mm होता है, या 7 फीट होता है। इस बीम का पर्पस ये होता है, जैसे मान लीजिए ओपनिंग्स है, डोर्स है, डोर के ऊपर यहाँ ब्रिक वर्क होगा, क्योंकि फ्लोर हाइट जो होता है 3150, ये फ्लोर हाइट, ये इसके टॉप से लेकर के यहाँ तक ये होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 3150 mm होता है। 3150 mm में 2100 तक इसका डोर होता है, डोर का लिंटर लेवल होता है। इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क होगा इस जगह पर नहीं लोड ले पाएगा, इस जगह पर स्टे नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर लिंटर बीम डाला जाता है। और आगे जो भी विंडोज होता है, जितना भी ओपनिंग होगा, डोर और विंडोज हो गया, विंडोज पर जो प्रोजेक्शन जाएगा तो इस लिंटल बीम से छज्जा का जो स्टील होगा वो उससे बैंड हो जाता है। इस पर्पज से लिंटल बीम डाला जाता है। लिंटल बीम का लिंटल जो हाइट होता है 2100 mm होता है, या 7 फीट होता है। नेक्स्ट अगला जो बीम है जो स्लैब लेवल में होता है उसे फ्लोर बीम कहा जाता है। ये फ्लोर बीम जो होता है, जैसे 3150 है, 3150 से यहाँ ये बीम उदाहरण के लिए 450 हो गया, और स्लैब का थिकनेस जो है 150 mm होगा, तो 3 mm इसमें 300 mm जो है इसमें हैंग करेगा, यानी कि लटक होगा। इसी को फ्लोर बीम को लटक बीम भी कहा जाता है। और स्लैब का अगला जो बीम है जो स्लैब के साथ रहता है, स्लैब के साथ रहता है, उसे कंसील्ड बीम कहा जाता है, क्योंकि ये कंक्रीट का जो स्लैब का कास्टिंग होता है उसी के साथ ये हिडन हो जाता है। ये लटक नहीं होता है, यानी कि हैंगिंग नहीं होता है, ये बीम दिखता नहीं है, इसीलिए इसे हिडन बीम कहा जाता है।
हीरेन बीम, दिस इज आल्सो नोन एज कंसेल। इस तरह से टोटल टाइप्स ऑफ बीम स्ट्रक्चर में होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।